यह है यूएसपीए ब्रांड का एक और व्हाइट स्नीकर जिसका मॉडल नेम है कैप्रॉन 2.0। पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं। इसको मैंने मिंत्रा से 1400 रुपए में बाई किया है। इस शूज में क्या वाव फैक्टर है जिसकी वजह से आप इस शूज के साथ जा सकते हैं, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। वैसे मैंने अभी तक आपको 3 से 4 व्हाइट स्नीकर जो कि वल्कनाइज बेस सोल पे है उनका रिव्यू अपने चैनल पे दिया है, जिसको आपने 100% देखा ही होगा। जैसे कि ये वाला व्हाइट स्नीकर जो कि यूएसपीए ब्रांड का ही है एंड कैनवास फैब्रिक के साथ आता है। दूसरा ये वाला लगभग कैप्रॉन से सेम डिजाइन में है एंड रिसेंटली मैंने रेड टेप के भी स्नीकर का रिव्यू किया है जो कि सेम वल्कनाइज बेस पे ही है, बट इस शूज में कुछ चीजें और बेटर की गई हैं। मतलब इस शूज को अपग्रेड किया गया है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे ही। लगभग 6-7 पॉइंट है जिसके बेस पे डिसाइड करना आसान रहेगा कि ये आपके लिए कैसा है, आपके लिए क्या वो फैक्टर लेके आता है। इसको मैं लगभग 3 वीक से कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूँ। ओवरऑल मेरा इस शूज के साथ एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, बट आपसे थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। इस शूज में मैंने जो सबसे पहले चीज नोटिस की वो है इसकी शाइनिंग एंड फिनिशिंग। देखिए यहाँ पर ब्रांड ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई है, ध्यान देना इस बात पे। जब भी आपको ये शूज रिसीव होगा, आप बॉक्स से शूज को हाथ में लेंगे, आपको तुरंत ही ऐसा फील होगा जो आपने पैसा इस शूज पे इन्वेस्ट किया है वो सारा वसूल हो चुका है। हाँ, तो मैं फिनिशिंग की बात कर रहा था। इस शूज की जो फिनिशिंग है वो एकदम टॉप नॉच है। कहीं पर भी आपको ग्लू मार्क्स या फिर थ्रेड वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। अपर एंड फॉक्सिंग को सही तरीके से सोल के साथ पेस्ट भी किया गया है। अब एक बार इस शूज के मटेरियल एंड डिजाइन पे भी नजर डाल लेते हैं। इस शूज का जो अपर है वो पीयू मटेरियल में है और अच्छी क्वालिटी में आता है। इसको आप टच करके भी फील कर सकते हैं। डिजाइन के बेस पे जिस तरीके से इस शूज को तैयार किया गया है, डेफिनेटली आपको एकदम प्रीमियम लुक वाली फीलिंग आएगी। शूज के अपर पे आपको परफोरेशन देखने को मिल जाएगा जो स्पेशली डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, जिसकी वजह से ये शूज थोड़ा सा ब्रीथेबल भी हो जाता है। ये चीज इस शूज में अपग्रेड की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रेप दिया गया है जो नॉर्मली नाखून से उखड़ता नहीं है और आपको लग सकता है कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में ये चीज उखड़ जाए जिससे सारे पैसे बर्बाद हो जाए, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये हीट इम्बोस प्रोसेस से पेस्ट किया गया है। बाकी इस पे आपको यूएस पोलो एसन की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। वैसे यूएसपीए अपने शूज के अपर पे केवल एक ही जगह पे ब्रांडिंग देता है, ये चीज आपने भी नोटिस किया होगा, बट इस शूज में आपको 3 जगह पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ टंग पे, दूसरा साइड में, तीसरा काउंटर पे। टंग के पीछे एक लेबल है जिसपे शूज की बेसिक डिटेल देखने को मिल जाएगी, साइज कहाँ पर बना हुआ है और शायद ये इस शूज का आर्टिकल कोड है, आई डोंट नो, बट इसके अलावा हो भी क्या सकता है। काउंटर में आपको एक कंपोनेंट देखने को मिलेगा जो इस वाले शूज से सिमिलर है। इनफैक्ट ये शूज ही लगभग सेम है। बाकी शूज की जो लाइनिंग है वो फैब्रिक मटेरियल में है और ये रफ फिनिश में आता है। इस चीज को आप टच करके फील भी कर सकते हो। वैसे लाइनिंग अगर व्हाइट कलर की होती है तो क्लीनिंग करने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से लाइनिंग पे येलोनेस आने लगता है। बाकी ये जो मटेरियल है अंदर की तरफ पूरे अपर पे यूज किया गया है और इस चीज को आप हाथ से चेक भी कर सकते हैं। इस शूज में जो दूसरी चीज अपग्रेड की गई है वो है इसका इंसॉक्स, जो कि इसमें मोल्डेड इंसॉक्स यूज किया गया है एंड बैक साइड में आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा जो कि मधुमक्खी के छत्ते से मैच करता है। शायद इसी वजह से इसको हनीकॉम्ब इंसॉक्स बोलते हैं और इस पैटर्न की वजह से इंसॉक्स काफी ज्यादा लाइट वेट एंड ड्यूरेबल हो जाता है, जिससे शूज की ओवरऑल जो कुशनिंग है वो लंबे समय तक बनी रहती है। बाकी इस शूज का जो सोल है वो वल्कनाइज बेस्ड रबर मटेरियल में है और इसके बैक साइड में आपको यूएसपीए की ब्रांडिंग का जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। ओवरऑल शूज का जो शेप है काफी अच्छा है, जैसा कि वल्कनाइज बेस्ड स्नीकर का होना चाहिए, टो एरिया से टंग की तरफ एंगल बनाता हुआ। बाकी यहाँ पर जो फॉक्सिंग है वो भी एकदम प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये अच्छी डिजाइन और अच्छा मटेरियल होने की वजह से हमारे 2 फायदे हैं। पहला ये कि लोग आपको नोटिस करते हैं, सेकंड थिंग मटेरियल अच्छा होने की वजह से ओवरऑल शूज का जो कंफर्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो इस शूज के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम फिटिंग की बात करते हैं तो मेरे पैर में इसकी फिटिंग थोड़ी सी लूज रही, बिकॉज मेरे पैर का जो साइज है वो 7.5 है और ये शूज 8 नंबर है। इन दैट केस अगर आपका पैर थोड़ा सा वाइड है तो आप इस शूज के साथ जा सकते हैं जो कि आपको परफेक्टली फिट आएगा, अदरवाइज 7 नंबर के साथ जाइए। इस शूज में मैंने लेस को लेकर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया या फिर ये समझे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। अगर आप इस शूज के साथ जाते हैं तो इसके लेस को आप हाइड कीजिए तो ये लुक में और भी अच्छा खिल के आता है। बाकी अगर आप इस शूज के साथ जाते हैं और आपको थोड़ा सा टाइट फिटिंग पसंद है तो आप क्रिस क्रॉस लेसिंग को यूज कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर को थोड़ा सा स्पेस मिले यानी कि अंदर से थोड़ा सा मूव कर सके तो इस कंडीशन में आप बार लेसिंग का यूज करें, क्योंकि लेस स्टाइल से भी फिटिंग पे फर्क पड़ता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस शूज में मैंने 2 चीजें नोटिस की जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, हो सकता है आपको भी ना आए। फर्स्ट, शूज के अपर पे 2 दिन में ही रिंकल्स आने लगे जो कि लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड सेकंड थिंग, ये शूज चलने पे थोड़ा सा आवाज करता है
हो सकता है मुझे हल्का सा लूज आ रहा है इसलिए करता हूँ। बाकी इस शूज को आप विदाउट सॉक्स वियर मत कीजिएगा, एकदम छपरी वाला लुक आएगा। क्वालिटी के नाम पे इस शूज की जो ग्रिप है वो ड्राई सरफेस से ज्यादा अच्छी है कंपैरिजन टू वेट सरफेस। फ्लेक्सिबिलिटी भी ठीक है, वेट भी ठीक ठाक है, बट ये जो पैटर्न फ्लेक्सिंग एरिया पर दिया गया है इसको आप चलते वक्त फील कर पाएंगे। शूज की जो पैडिंग है वो मुझे कुछ खास लगी नहीं, थोड़ी सी और ज्यादा होती तो ये आपके पैर को अच्छी तरीके से होल्ड कर पाता। कंफर्ट की बात करें तो इंसोल मेजर रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से आप इस शूज को अराउंड 8 घंटे तक आसानी से वियर कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता आपको इस शूज में कोई और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। इस शूज को पहनकर मैंने कुछ फोटोज क्लिक की है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। इस शूज का जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो अदर बेसिक स्नीकर्स की तरह नॉर्मल ही है। बाकी नॉर्मल ब्रश और सोप वाटर से कुछ आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं और इसको पोंछने के लिए जो मैं आपको ये फैब्रिक दिखा रहा हूँ इससे आप इसको आसानी से क्लीन भी कर सकते हैं। हम लोग इंडियन है तो देसी चीजों पे ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। इसके बाद इसको सूखने के लिए डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, ये चीज आपको पता ही है क्योंकि इससे शूज पे येलोनेस आ जाती है। फिर शूज चाहे जितना अच्छा हो चाहे जितना महंगा हो देखने में बहुत ही खराब लगता है और ये शूज स्पेशली लुक्स की वजह से यूज किया जाएगा तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। वैसे नॉर्मली अगर आप इसको डेली वियर करने से पहले कुछ इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं तो इसकी जो शाइनिंग है वो भी बनी रहेगी। तो ओवरऑल शूज मेरे अकॉर्डिंग 1400 बजट में ओके है। इनफैक्ट आप 1700 बजट तक भी इस शूज के साथ जा सकते हैं क्योंकि कंफर्ट लुक के साथ साथ इसका जो शेल्फ लाइफ है वो भी ज्यादा है और यही सारी चीजें इस शूज की वाव फैक्टर है। बट आपको शूज की लाइफ बढ़ानी है तो इसकी केयर जरूर कीजिएगा। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी प्रोडक्ट की जो एफिलिएट लिंक है वो आपको बायो में मिल जाएगी। अगर आपकी तरफ से हमारे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपका कोई डाउट हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा बटन दबाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर हमारी आपकी मुलाकात कभी कभी ही हो पाएगी। और अगर आप इसी बजट में व्हाइट एंड ब्लैक कलर का स्नीकर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शूज के साथ जो कि यूएस पोलो ब्रांड पे ही होने वाली है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।